मैं अभी आपको हमारा जो संविधान है भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट 2 उसके भाग 2 में क्या लिखा हुआ है, वो उसके बारे में बताऊँगा। बहुत अच्छा एक आप कह सकते हो भाग है, इसकी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है और आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। सब कुछ हिंदी में बताऊँगा, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्या है कि कुछ लड़के नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए हम हिंदी में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से सुनना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊँगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी बताऊँगा। तो इसमें पार्ट 2 में लिखा है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का भाग 2। इसमें क्या है, इसका टाइटल सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में इसमें बताया गया है। और ये पहली बात आपको बताना चाहिए, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। तो ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भाग 2 है भारत का संविधान का। ठीक है, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11। इसमें क्या है, सिटीजनशिप। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस पार्ट डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान कमेंस किया था, जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान की शुरुआत हुई थी, आप कह सकते हो एक तरह से 26 जनवरी 1950, उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, ये आर्टिकल बताते हैं, जो कि हमारा भाग 2 में इन सबको लिखा गया है, मेंशन किया गया है। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ते हैं। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन, every person domiciled in India on 26 जनवरी 1956 shall be a citizen of India। कोई भी भारतीय भारत का डोमिसाइल रखता है, निवासी है, और 26 जनवरी 1950 के दिन की बात है, उस दिन अगर निवासी है, वो भारत का नागरिक होगा। अगर वो भारत में जन्मा है, बॉर्न इन इंडिया, तब होगा। आइदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, उसके माँ बाप जन्मे हैं, तब होगा। तीसरी से रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इमीडिएट बिफोर कमिटमेंट। कमिटमेंट कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। तो इससे इमीडिएट मतलब इससे 5 साल पहले, इससे माइनस कर दें तो 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है, तब भी वो भारत का नागरिक होगा। ये आपको 3 लाइन याद रखनी है। एक तो जब वो भारत में जन्मा है तब होगा, दूसरा उसके माँ बाप भारत में जन्मे तब होगा, तीसरा अगर 26 जनवरी 1950 से पहले कंटिन्यूस वो 5 साल भारत में है, भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक होगा। ये आपको आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। ये कहानी 26 जनवरी 1950 की है, ये ध्यान रखना है। आज लागू नहीं होती, आज रूल चेंज हो गए। आज मैं कुछ बाद में बताऊंगा करंट जो लॉ हैं सिटीजनशिप वाले, वो क्या क्या हैं। तो हम सिर्फ अभी 1950 की बात कर रहे हैं, 1950 की कहानी है। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ये नागरिकता के अधिकार कुछ लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। कब होंगे, आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, कौन सी कंडीशन होगी, उसमें लिखा कवर्स ऑल इंडियन सिटीजन्स फॉर पर्सन who migrated from Pakistan to India before और after partition under certain condition। जो पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद भारत में आए, उन सबके ये अधिकार हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस मतलब होता है कुछ शर्तें हैं। उस शर्त के हिसाब से अगर वो उस शर्त में फॉल करते हैं, शर्त के हिसाब से आते हैं, तो वो भारत के नागरिक होंगे। उसमें क्या लिखा है आर्टिकल 7 में, देखो शर्त क्या क्या है। राइट ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स मतलब होता है अधिकार। सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में चले गए उनके क्या क्या राइट हैं, उनके बारे में लिखा है। पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से जो पाकिस्तान में चले गए, उनके भी कुछ राइट हैं। और वो बाद बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, बाद में वो भारत में वापस आ गए। अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट मे बी कंसिडर सिटीजन। समझ रहे हो क्या कह रहा है। 1 मार्च 1947 से वो पहले भारत छोड़ के चले गए पाकिस्तान, लेकिन रीसेटलमेंट के लिए इंडिया में दोबारा आ गई, लेकिन परमिशन लेके आए, उनके पास परमिट है इंडिया में आने का, तो भी भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 8 क्या कहता है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 6 में एक लाइन नहीं लिखी है, वो बहुत जरूरी लाइन है। 18 जुलाई 1948, 18 जुलाई 1948 से जो लोग पहले इंडिया में आ गए वो भी भारत के नागरिक हैं, और 18 जुलाई 1948 के बाद जो इंडिया में आए और अब भी इंडिया में प्रेजेंट में रह रहे हैं, ये 26 जनवरी 1950 की कहानी है, वो भी भारत के नागरिक होंगे। ये लाइन इसमें नहीं लिखी हुई है, कैसे काट दी इसमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 8 में क्या लिखा है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। कुछ भारतीय लोग जो बाहर रहते, उनके भी भारत की नागरिकता लेने के अधिकार हैं।
इसमें लिखा है इंडियन ओरिजिन पीपल लिविंग अबाउट, जो बाहर रह रहे हैं दूसरे देशों में, लेकिन लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईटीसी एक्सेट्रा, इसको बोल सकते हो। कुड रजिस्टर एज सिटीजन, इंडियन सिटीजन इफ देयर फादर, अगर उनके पिता और ग्रैंडफादर, दादा वाज बोर्न इन इंडिया, अगर उनके बाप और दादा दोनों में से अगर कोई भी भारत में जन्मा है तो वो भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के अनुच्छेद 8 में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप फॉर ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, आप कह सकते हो कोई दूसरी नागरिकता अपना लेता है या किसी दूसरे देश का सिटीजन बन जाता है, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाए, क्योंकि हमारा संविधान कहीं भी हमें डुअल बोलते हैं ना, डुअल सिटीजनशिप पॉलिसी नहीं देता है। हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये आप दिमाग में सेट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछे गए कई बार। आर्टिकल 10, कंटिन्यूंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, ये कंटिन्यूस कैसे रहेंगे, कैसे उसमें आगे रख सकते हैं इसको, इसमें कुछ एवरी पर्सन कंसिडर्ड ए सिटीजन अंडर पार्ट 2 शैल कंटिन्यू टू बी सच ऑब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा नियम बना, अगर पार्ट 2 के तहत जो भी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है, आप कह सकते हो भारत का नागरिक है, अगर संसद कोई रूल बनाती तब भी वो नागरिक ही रहेगा, हटेगा नहीं, उस समय उसके हिसाब से नागरिक है। तो आर्टिकल 11 में क्या लिखा हो? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, पार्लियामेंट ही लॉ से, कानून से ही इसके सिटीजनशिप की जो रूल है उनको रेगुलेट कर सकती है, विनियमित कर सकती है। ठीक, करंट में क्या है इसके चलना है? एज ऑफ 2025 सिटीजनशिप इन इंडिया इज प्रिलिमिनरी गवर्न्ड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये आपको याद रखना है। नागरिकता अधिनियम 1955, ये पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। नागरिक देखो 1955 में आया, फिर एक अमेंडमेंट 1986 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो 1955 के हिसाब से हमारी जो सिटीजनशिप है वो चलती है अभी, तो इसमें ही अमेंड करते हैं हम, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स 5 लीगल वे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप एंड आल्सो डील्स विद हाउ सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड, ये हमें 5 तरीके बताता है कि किस तरह से हम भारत के नागरिक बन सकते हैं या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और किस तरह से उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। टर्मिनेट मतलब होता है कि उसकी खत्म हो सकती है, छुड़ाई जा सकती है या उसको खत्म किया जा सकता है। वे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, कैसे भारत की नागरिकता को एक्वायर किया जा सकता है, एक्वायर मतलब ग्रहण किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बाई बर्थ, जन्म से किया जा सकता है। पहला क्लॉज क्या? बाई बर्थ, जन्म से किया जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड 30 जून 1987 ऑटोमेटिकली सिटीजन। उस समय कंडीशन क्या आती है? जो 26 जनवरी 1950 से और 30 जून 1987 के बीच में अगर भारत में जन्मा है तो भारत का नागरिक हो। आज भी वही कंडीशन, भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली है इस समय से और इस समय के बीच में भारत में जन्मा है। तो अब उसके बाद अमेंडमेंट कर दिया ना 87 के बाद, तो उसमें क्लोज था कि 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 तक जो व्यक्ति भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है। ठीक, अब दूसरी लाइन में क्या लिखा? बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1987 टू 2 दिसंबर 2004 वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक जन्मे हैं भारत में, लेकिन उनके पिता माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 2004 का नहीं है, दोनों में से एक भारत का नागरिक होगा तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा बच्चा। ठीक है, बॉर्न ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 वन पेरेंट मस्ट बी सिटीजन एंड अदर नॉट ए लीगल माइग्रेंट। इसमें क्या कहानी हो गई है? दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब गलत तरीके से भारत में, उसके पास भी माइग्रेशन कार्ड होना चाहिए, उसके पास परमिशन होनी चाहिए भारत में आने की। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल माइग्रेंट, तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो 3 बॉर्न के हिसाब से 3 कहानी है। 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच में भारत में जन्मा है वो ऑटोमेटिकली सिटीजन है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक भारत में जन्मा है और उनके माँ बाप में एक भारत का है तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 से आज तक की कहानी है, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है और उसके माँ बाप में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा लीगल माइग्रेंट नहीं है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो जन्म की 3 कंडीशन हो गई। बाई बर्थ 3 सिचुएशन है। टाइम, इसमें सिचुएशन क्या दे रखी है? 3 डेट दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987। 30 जून के बाद आती है जुलाई, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004
फिर 2 दिसंबर के बाद आता है 3 दिसंबर 2004 से प्रेजेंट की कंडीशन तक। अब बाई डेसेंट, डेसेंट मतलब होता है वंशज, वंश के हिसाब से। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 26 जनवरी 1950, कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है 26 जनवरी 1950 से, इज ए सिटीजन, वो नागरिक है, इफ, अगर कुछ कंडीशन है, फादर ओब्लिक मदर इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ, अगर माँ बाप में से कोई भी भारत का नागरिक जन्म से है, जन्म से होना चाहिए, ऐसा नहीं उसने, बहुत सारे तरीके होते हैं ना, 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के, जन्म से है, ये आपको याद रखना। एंड द बर्थ इज रजिस्टर्ड एट इंडियन कंसुलेटेड विद इन 1 ईयर, और उसका जन्म भारत की जो एक, वहाँ पे देखा होगा कि विदेशों में एक आईएफएस सब जाते हैं तो एक दूतावास होता है वहाँ पे ये चीज़ें रजिस्टर करानी पड़ती हैं कि ये व्यक्ति यहाँ जन्मा है और भारत का नागरिक होगा। 1 साल में आपको रजिस्टर कराना है, और 26 जनवरी 1950 के बाद की कहानी है, जन्मा है और मम्मी पापा में से दोनों में से एक इंडियन सिटीजन है बर्थ के बेस पर, ये लाइन आपको याद रखनी है। बाई रजिस्ट्रेशन, तीसरा क्या क्लोज है, बाई रजिस्ट्रेशन, पहला बाई बर्थ था, दूसरा बाई क्या बोलते हैं, डेसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसेंट्स बोलते हैं वंश के हिसाब से, तीसरा था रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करा के मतलब पंजीकरण करा के। फॉर पर्पज ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 ईयर, जो व्यक्ति भारत में और आर मैरिड टू इंडियन सिटीजन, जो या तो आदमी 7 साल भारत में रह चुका है, या वो भारत के किसी व्यक्ति जिसने शादी कर ली है, रजिस्ट्रेशन कर लेगा, शादी हो गई तो भारत का नागरिक हो जाएगा। अगर बाहर की लड़की भारत के लड़के शादी कर ले तो भारत की नागरिक हो जाती है, ठीक है। तो इसको रजिस्ट्रेशन के बेस पर दे सकते हैं कि शादी, इसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन से शादी करता है तो इंडियन नागरिक होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो बाई रजिस्ट्रेशन सी और ही विल बी कॉल्ड एज द इंडियन सिटीजन, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है आपके पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तीसरा क्या है, चौथा, इसे नेचुरलाइजेशन, इसको बोलते हैं सामान्यकरण, प्राकृतिकरण, सामान्यकरण, नॉर्मल चीज़ें। फॉरेनर्स कैन अप्लाई इफ दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 ईयर, जो विदेशी लोग अगर भारत में 12 साल रह लिए वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसमें कंडीशन क्या है, 1 साल तो कंटिन्यूस रहे वो, और 11 साल एवरेज, मतलब 11 साल जो जाड़ के 11 साल रह लियो, 1 साल कंटिन्यूस है वो। कंटिन्यूस क्या होता है, जैसे आज आप अपने एप्लीकेशन अप्लाई किया तो आज से पहले आप कहीं गए नहीं, 1 साल तक इंडिया में ही हो तो, और उससे अलग 11 साल आपके पास समय है, तो टोटल मिला के 12 साल हो जाएंगी। 12 साल अगर इंडिया में रहे हो तो कोई फॉरनर कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। मस्ट नो एन इंडियन लैंग्वेज एंड रिनाउंस प्रीवियस सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप से पहले आपको भारत की एक भाषा पता होनी चाहिए। एक भाषा मतलब हमारी जो अनुसूची 8 शेड्यूल, जो अपनी शेड्यूल 8 है उसमें जो लैंग्वेज लिखी है 22, उनमें से एक पता होनी चाहिए आपको। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो संविधान संशोधन 100 हुआ था उसमें बांग्लादेश की कुछ सीमा भारत के पास आई थी और भारत की कुछ सीमा बांग्लादेश के पास गई थी। तो बांग्लादेश की जो सीमा भारत के पास आई थी तो भारत की टेरिटरी बन गया। तो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो वहाँ के निवासी थे, वो सारे के सारे इंडियन सिटीजनशिप स्वीकार कर सकते, स्वीकार नहीं, डिमांड कर सकते हैं इंडियन सिटीजन की, अगर वो चाहें तो। ये इसमें प्रोविजन है, उनको भारत को नागरिकता देनी पड़ेगी। इफ ए न्यू टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, लिखा ना, कोई भी क्षेत्र अगर भारत का पार्ट बनता है तो गवर्नमेंट में स्पेसिफाई हु अमंग इट्स पीपल बिकम सिटीजन, जो उसमें है गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कितने लोग भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। तो 5 कंडीशन हो गई आपको, एक तो बाई बर्थ हो गया, एक डिसेंट्स हो गया जिसको वंश के, एक होता है नेचुरलाइजेशन से होता है, 3 हो गए, एक होता है आपका ये क्या नाम था इसका, इनकॉर्पोरेशन से होता है टेरिटरी वाला, और एक है रजिस्ट्रेशन से, 5 हो गए। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए 7 साल चाहिए, नेचुरलाइजेशन के लिए 12 साल चाहिए, उसमें 11 प्लस कंटिन्यूस 1 साल चाहिए। और शादी वाला केस कहाँ पे, वो है रजिस्ट्रेशन में, शादी करने वाला। और जो बर्थ वाला है उसमें 3 कंडीशन है, 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 तक भारत में जन्मा वो भारत का नागरिक होगा, और 30 जून के बाद 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक जो भारत में जन्मा है और मम्मी पापा में से एक व्यक्ति भारत का है तो वो भारत का नागरिक होगा। मम्मी पापा बोल सकते हो आप, पेरेंट्स में से एक है तो भारत का नागरिक होगा। अभी क्या हुआ, 3 दिसंबर 2004 से कंडीशन ये हो गई है, एक भारत, दोनों में से एक भारत का नागरिक है लेकिन दूसरा भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तभी भारत का नागरिक माना जाएगा आपका बच्चा, ठीक है। तो अभी लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कब, एक तो कंडीशंस में 2-3, एक तो आप कह सकते हो वॉलंटरी छोड़ दो यार, मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना है, मैं तो दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहूँ। जैसे भी प्रियंका चोपड़ा चलेगी ना, प्रियंका चोपड़ा ने वहाँ शादी कर ली तो अमेरिका की नागरिकता ले लेगी तो इंडिया की नागरिकता ऑटो में से कट हो जाएगी। टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली लॉस्ट इफ द पर्सन टेक सिटीजनशिप, ये टर्मिनेशन हो गया, अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में नागरिकता लेने पर छोड़ जाएगा। डिप्राइवेशन, गवर्नमेंट कैंसिल इट इज सिक्स लाइक फ्रॉड, अब कुछ गलत तरीका है, फ्रॉड कर दिया, डिसलॉयल हो गया है, कंट्री में देशद्रोह की काम कर रहा है, मतलब कह सकते हो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है, ऐसे नागरिकों को भारत टर्मिनेट कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लॉस कर सकता है, डिप्राइवेशन से कर सकता है, टर्मिनेशन कर सकता है, और
रिनंसिएशन कर सकता है। जो वॉलंटरी देते हैं उसको रिनंसिएशन बोलते हैं। टर्मिनेशन में ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता है दूसरे के लेने पर। और एक होता है डिप्राइवेशन, अगर गवर्नमेंट को लगता है किसी नागरिकता कैंसिल करो, ये अच्छा आदमी नहीं है, जो भी है इसके बोलते हैं रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, उसको हटा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, सीए। भाई सीए एक्ट आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, पुराना हो गया है, लोग साल भूल जाते हैं, ध्यान रखना 2019 का है। स्पेशली लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। कम इनटू द फोर्स, ये केम इनटू द फोर्स कब आया, इन 2020, ये 2020 में आया, 2020 में आया। इट अलाउ फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट। इसमें यही ना, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस अदर देन मुस्लिम। जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। और उनके लिए क्या है, एक फास्ट ट्रैक इन्होंने सिटीजनशिप के लिए फास्ट ट्रैक एक प्रोसेस इन्होंने रेडी किया है, उसके तहत इनको नागरिकता दी जाएगी। इफ़ दे कम इनटू इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014, अगर वो भारत में 31 डेट याद रहे, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए तो वो भारत के नागरिक होंगे। एंड फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशंस, अगर वो धार्मिक प्रताड़ना झेलते हैं तब भी इस फेस मतलब उन्होंने ये झेला है धार्मिक प्रताड़ना। आपको पता है कहाँ कंडीशन खराब है, सब लोग जानते हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए तो भारत के नागरिक होंगे। और ये एज ऑफ नाउ रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन सीए हैव बीन नोटिफाइड इन 2024 एंड एप्लीकेशन आर बीइंग प्रोसेस्ड। मतलब ये कह रहा है कि अभी एप्लीकेशन प्रोसेस की जा रही हैं, लोग नागरिकता ले रहे हैं। और उनके ऊपर जो था कि ये अवैध आप कह सकते प्रवासी हैं, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उनको नागरिकता भारत दे रहा है। तो ये सीए का इस कहता है एक तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, और सीए का आप कह सकते हो एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है ये लोगों को नागरिकता देना। तो आर्टिकल 5 to 11 क्लियर हो गया है। और प्रेजेंट में इसकी क्या सिचुएशन है, कैसे नागरिकता मिलती है, कैसे नहीं ख़त्म होती है, और सीए कब से लागू होता है, और कितने तरह से नागरिकता मिलती है, कितने तरह से ख़त्म होती है, सारी चीज़ें अब 2 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा।